नमस्कार। गर्मियों के आते ही हम सभी लोग भारत के अलग अलग हिस्सों के लिए मौसम विभाग की गर्मी से जुड़ी जो अलर्ट है उसको सुनने के आदी हो गए हैं। और इस साल तो ये अलर्ट फरवरी में ही शुरू हो गया था, यानी फरवरी में ही नॉर्थ ईस्ट और वेस्टर्न इंडिया के कुछ हिस्सों में गर्मियों की शुरुआत में ही काफी ज्यादा टेम्परेचर रिकॉर्ड किया गया। आईएमडी ने ईस्टर्न और साउथर्न इंडिया में आने वाले दिनों में मैक्सिमम टेम्परेचर और हीट वेव यानी कि लू की भी भविष्यवाणी की है, जिससे अब इस खतरे का सामना करने के लिए भारत की तैयारियों पर सवाल खड़ा हो गया है। आपको बता दूं कि 2022 में साउथ एशिया में आई भयंकर हीट वेव के बाद वर्ल्ड वेदर एट्रीब्यूशन की तरफ से की गई एक स्टडी में क्लाइमेट चेंज की वजह से इंडिया पर हीट वेव के इफेक्ट्स की स्टडीज की गई और ये पाया गया कि यहाँ भीषण हीट वेव की घटनाएं 30 गुना बढ़ गई है। काउंसिल ऑफ एनर्जी, एनवायरनमेंट और वाटर में सीनियर प्रोग्राम लीड विश्वास चिताले ने भी बढ़ती हीट वेव पे कहा कि जैसे जैसे जलवायु संकट बढ़ रहा है, हीट एक्शन प्लान जो है बेहतर ढंग से लाने की जरूरत बढ़ गई है। आइए पहले मैं आपको थोड़ा समझाने की कोशिश करूंगी कि आखिर ये हीट वेव क्या है। आईएमडी के अकॉर्डिंग हीट वेव एरियाज की जियोग्राफी सिचुएशन पर डिपेंड करती है। मौसम विभाग के मुताबिक प्लेन एरियाज में मैक्सिमम टेम्परेचर जो है वो 40 डिग्री सेल्सियस या उससे ज्यादा होने पर उसे हीट वेव कहा जाएगा। वहीं कोस्टल एरियाज में मैक्सिमम टेम्परेचर 37 डिग्री सेल्सियस या उससे ज्यादा होने पर उसे हीट वेव कहा जाता है। अगर हम बात करें पहाड़ी इलाकों की तो यहाँ आंकड़ा 30 डिग्री सेल्सियस या ज्यादा होने पर हीट वेव कहा जाता है। भारत में हीट वेव आमतौर पर मार्च और जुलाई के बीच महसूस की जाती है, वहीं भीषण हीट वेव अप्रैल से जून के बीच में होती है। हीट वेव ज्यादातर नॉर्थ और नॉर्थ वेस्ट एरिया के प्लेन एरियाज को प्रभावित करती है और पिछले कुछ सालों में हीट वेव की घटनाएं लो टेम्परेचर वाले इलाकों जैसे कि हिमाचल प्रदेश और केरल में भी ज्यादा हो गई है। साल 2019 में हीट वेव का असर 23 राज्यों में हुआ था, जबकि 2018 में 18 राज्य इससे प्रभावित हुए थे। इसलिए इस मामले को गंभीरता से सोचना बहुत जरूरी हो जाता है ताकि लोगों की जान बचाई जा सके और इसका असर कम किया जा सके। अहमदाबाद के 2013 के हीट एक्शन प्लान से इंस्पिरेशन लेते हुए भारत के शहरों, राज्यों और राष्ट्रीय स्तर पर हीट वार्निंग सिस्टम लागू करने और तैयारियों की योजना बनाने की दिशा में काम किया जा रहा है। भारत में भीषण गर्मी में न सिर्फ देश की अर्थव्यवस्था पर बुरा असर पड़ता है बल्कि लोगों की सेहत पर भी इसका जो असर है वो काफी ज्यादा देखने को मिलता है। खासतौर से इसका असर गरीबों और मजदूरों पर पड़ता है। उम्मीद जताई जा रही है कि भारत में मजदूरों की कमी होगी, जिसके चलते प्रोडक्टिविटी पर भी असर पड़ेगा। भारत में काम करने वाले कामगारों का 3/4 हिस्सा चिलचिलाती गर्मी वाले सेक्टर में काम करते हैं, जिसका देश की जीडीपी में आधे से ज्यादा हिस्सा है। वहीं हेल्थ मैटर्स में देखें तो जून 2023 में एपी न्यूज ने रिपोर्ट छापी थी कि उत्तर प्रदेश में हीट वेव के चलते 119 लोगों की जान चली गई। ये लोग गर्मी के चलते बीमार पड़े थे। वहीं बिहार में 45 लोगों की मौत हुई थी। कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी की एक स्टडी में सामने आया कि भारत में अब तक आई हीट वेव ने लगभग 90% लोगों की हेल्थ प्रॉब्लम्स, खाने की कमी और मौत की एक्सपेक्टेशंस को बढ़ा दिया है। हीट वेव के चलते ये सिचुएशन देश के 140 करोड़ जनता में से 80% जनता के सामने एक बड़ा खतरा पैदा कर रही है। हीट वेव का जो एक रीजन देखा जाए तो इसमें बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन एयर कंडीशनर का होता है, जो न सिर्फ बिजली की जरूरत को बढ़ाता है बल्कि हार्मफुल गैसेस का भी उत्सर्जन करता है। भारत की केंद्र सरकार हीट वेव से प्रभावित 23 राज्यों के और 130 शहरों और जिलों के साथ मिलकर देश भर में हीट वेव एक्शन प्लान लागू करने पे काम कर रही है ताकि हीट वेव के जो दुष्प्रभाव हैं उसको समझने और उससे निपटने की तैयारी की जा सके। इसमें स्टेट, डिस्ट्रिक्ट और सिटी लेवल पर आईएमडी सरकार को हीट वेव से जुड़ी जानकारियां शेयर करनी होगी ताकि समय रहते वहां सरकार अलर्ट जारी कर सके। इनमें आमतौर पर हेल्थ सपोर्ट, पब्लिक अवेयरनेस जो भी कैंपेन होते हैं, कूल शेल्टर और ऑफिस या स्कूल के समय में जो भी बदलाव है वो उपाय किए जा सके ताकि लोग कम गर्मी के संपर्क में आए। लेकिन यहाँ सबसे ज्यादा ध्यान देने वाली बात यह है कि सरकार को किसानों, खेती और मजदूरों का खास तौर से इस पूरी सिचुएशन में ध्यान रखना होगा, क्योंकि ये वो लोग हैं जो सबसे ज्यादा गर्मी के समय में एक्सपोज होते हैं। फिलहाल अभी के लिए इस खबर में इतना ही। देखते रहिए क्लिक इंडिया। नमस्कार।